एक बार की बात है, एक राज्य में उदय सिंह नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी राजकुमारी मोहिनी जन्म से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन क्रूर स्वभाव की थी। छोटी राजकुमारी नंदनी साधारण और मधुर स्वभाव वाली थी। एक दिन मोहिनी कहती है, पिताजी, मैं जंगल में शिकार के लिए जाना चाहती हूँ। तो राजा कहते हैं, क्यों नहीं बेटी, जरूर जाओ। सैनिकों, राजकुमारी को शिकार पर ले जाने की तैयारी करो। जंगल में राजकुमारी सैनिकों से आगे निकल जाती हैं और एक कुटिया में पहुंचती हैं, जहां एक तांत्रिक जादुई विधियों का अभ्यास कर रहा होता है। उस कुटिया के अंदर वह कुछ जादुई शक्तियां को देखकर कहती हैं, वाह, बहुत कमाल का जादू। क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हैं? फिर तांत्रिक बोला, ये विद्या राजकुमारियों के लिए नहीं, इसमें बहुत से खतरनाक काम किए जाते हैं। तो राजकुमारी कहती हैं, मैं उतनी कोमल नहीं जितनी दिखती हूँ, मुझे आपकी शिष्य बनना है। राजकुमारी जादूगर के सामने ही एक कबूतर को हाथों में पकड़कर मार देती हैं, पर जादूगर राजी नहीं होता। अब राजकुमारी रोज आकर चुपचाप से ये विद्या सीखने लगती हैं और पारंगत हो जाती हैं। समय के साथ दोनों राजकुमारियां जवान हो जाती हैं। एक दिन राजकुमारी मोहिनी अपनी दासी से कहती है, दासी, मैंने तुम्हें अपने लिए गुलाबी कमल लाने को कहा था, लेकिन तुम सफेद कमल लेकर आई हो। फिर दासी बोली, राजकुमारी, इस बार सरोवर में केवल सफेद कमल हुए हैं। तो राजकुमारी मोहिनी कहती है, तुम्हें सरोवर में अपनी बलि चढ़ानी होगी, तभी सरोवर में खिलने वाले फूल गुलाबी होंगे, जिनके रस से स्नान कर मैं पहले से भी अधिक खूबसूरत हो जाऊंगी। तो दासी कहती है, ये क्या कर रही है राजकुमारी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर राजकुमारी कहती हैं, सैनिकों, दासी को ले जाओ, शाही सरोवर में इसकी बलि चढ़ा दो। इसने शाही हुक्म मानने से इनकार किया है। दूसरी तरफ राजकुमारी नंदनी शाही सरोवर के पास बैठकर तितलियों के साथ खेल रही थी और पक्षियों को खाना खिला रही थी। वह दासी को वहां लाते हुए देखकर सैनिकों से पूछती हैं, सैनिकों, तुम इस तरह दासी को खींचकर क्यों ले जा रहे हो? कि तुम्हें पता नहीं, महाराज उदय सिंह के राज्य में अन्याय नहीं होता। फिर दासी छोटी राजकुमारी से कहती हैं, बड़ी राजकुमारी ने कमल के फूलों को गुलाबी रंग देने के लिए सैनिकों से मेरी बलि चढ़ाकर सरोवर में मेरा रक्त डालने की आज्ञा दी है। फिर राजकुमारी नंदनी कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? बहन इतनी क्रूर नहीं हो सकती। सैनिकों, तुम दासी को छोड़ दो। जब मोहिनी को इस बात का पता चलता है, तो वह महाराज से कहती है, देखो पिताजी, कि नंदनी मेरे कामों में भी रुकावटें डालने लगी। मेरे आदेश को रद्द कर दिया गया। मेरा अपमान किया गया है। पिताजी, महाराजा अपनी बड़ी बेटी मोहिनी से अधिक प्यार करते थे, क्योंकि उसने जादुई शक्तियां से उन्हें अपने बस में कर दिया था। वे नंदनी को बहुत डांटते हैं। फिर महाराज कहते हैं, राजकुमारी नंदनी, अपनी बड़ी बहन की आज्ञा का अवहेलना करना ठीक नहीं है। इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। आपको एक समय का भोजन नहीं मिलेगा। मोहिनी मुस्कुराकर अपनी जीत पर अपनी छोटी बहन को देखती है और नंदनी को सजा हो जाती है। कुछ दिनों बाद महाराज दरबार में कहते हैं, मेरी बेटी राजकुमारी मोहिनी शादी योग्य हो गई है। अगर मुझे कोई अच्छा वर मिले तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। तभी महामंत्री बोलता है, महाराज, पड़ोसी देश का राजकुमार जोरावर सिंह बेटी मोहिनी के लिए सबसे अच्छा वर साबित होगा। फिर महाराज कहते हैं, महामंत्री, आप तुरंत ही शादी का न्योता भेजिए। मैं चाहता हूँ
मेरी अपूर्व सुंदरी बेटी मोहिनी का विवाह एक बड़े राजा से हो। महामंत्री पड़ोस के राज्य में राजकुमारी के लिए राजकुमार जोरावर सिंह का हाथ मांगने का न्योता देते हैं। वहां उसे मंजूर कर लेते हैं। जोरावर सिंह अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मैं न एक ऐसी राजकुमारी से शादी करूंगा जो प्रजा को प्यार कर सके। मैं खुद राजकुमारी को परखना चाहता हूँ। अपने जीवन साथी की खोज में महाराज उदय सिंह के राज्य में पहुंचे तो महाराज ने उनका भय स्वागत किया और बोले, राजकुमार, आप हमारे राज्य में आए, आपका स्वागत है। आपके लिए हमने आज शाम को भय आयोजन किया है, आप उसमें जरूर आइएगा। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, राजकुमारी को जानने के लिए इससे अच्छा मौका कुछ हो ही नहीं सकता। और उन्होंने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर राजमहल पहुंचे तो राजा कहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। राजकुमार मिलिए, ये बड़ी राजकुमारी मोहिनी अपूर्व सुंदरी, ये आपका पूरा ध्यान रखेगी। फिर राजकुमारी मोहिनी कहती है, आप कैसे हैं राजकुमार? इस राज्य की बड़ी राजकुमारी, मेरी सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। मेरे तेज से सभी डरते हैं और मेरी आज्ञा मानते हैं। मैं इन सब की मालकिन हूँ। फिर राजकुमार अपने मन में सोचने लगता है, अपनी सुंदरता पर इतना घमंड, सुंदरता तो कभी भी खत्म हो सकती है। राजकुमारी, मुझे तो वो ही भाता है जिसका हृदय सुंदर हो। मोहिनी जोरावर सिंह पर मोहित हो जाती है और कहीं वे उसकी बहन राजकुमारी नंदनी को नापसंद करे, इसलिए अपनी बहन को जादुई शक्तियां से बिल्कुल साधारण दासी की पोशाक में ले आती है। फिर राजकुमारी मोहिनी राजकुमार जोरावर सिंह को बगीचे में ले जाती है और उनसे कहती है, आपका व्यक्तित्व निराला है। मेरा सही जोड़ा सिर्फ आप ही हो सकते हैं। मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी, मैं रूप रंग को देखकर विवाह का निर्णय नहीं ले सकता। तभी राजकुमारी मोहिनी की दासी आती है और कहती है, लीजिए राजकुमारी, आपके लिए ये ताजे फलों का रस। फिर राजकुमारी गुस्साते हुए कहती है, सिपाहियों, इस दासी को 100 कोड़े लगवाए जाए। इसने राजकुमार से बात करते समय बीच में बोलने की हिम्मत की। राजकुमार को राजकुमारी बहुत क्रूर लगी। उसकी बातें जलन और नफरत से भरी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि यह 10 राज्यों के मालकिन होते फिर भी मैं उसे अपनी पत्नी नहीं बना सकता। तभी जोरावर सिंह की नजर छोटी राजकुमारी नंदनी पर पड़ी। वो लड़की कौन, जिसके चेहरे पर उसकी मासूमियत उसके चेहरे को एक अलग ही चमक प्रदान कर रही है। तो राजकुमारी मोहिनी कहती है, वो मेरी छोटी बहन है, वो किसी योग्य नहीं, उसमें कोई शाही आदत नहीं, हर समय हमारे गुलामों की सहायता में लगी रहती है। फिर राजकुमारी नंदनी राजकुमारी मोहिनी की दासी से कहती है, जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब तुम बिल्कुल भी नहीं उठोगी यहाँ से। ए लो, फलों का रस पियो। ये सब देखकर कि राजकुमारी नंदनी कितनी दयावान है तो राजकुमार जोरावर सिंह कहते हैं, वाह, ये राजकुमारी दयावान और कोमल है। मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। आखिरकार राजकुमारी के महल वापस जाने के बाद राजकुमार महाराज उदय सिंह को अपना निर्णय बता देते हैं। महाराज, मैं छोटी राजकुमारी नंदनी से प्रेम करने लगा हूँ और उन्हीं को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। जोरावर सिंह का निर्णय सुनकर महाराज हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बड़ी बेटी राजकुमारी को ज्यादा प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी छोटी राजकुमारी का परिचय भी नहीं करवाया था। फिर राजकुमार कहते हैं, महाराज, मैं राजकुमारी के साथ अभी विवाह करने को तैयार हूँ, किंतु मैं राजकुमारी को कुछ दिनों बाद
मैं अपने राज्य ले जाऊंगा ताकि उसका बेहतरीन और भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी कर सकूं। तो महाराज कहते हैं, हमें मंजूर है। आज शाम ही आपका विवाह राजकुमारी नंदनी से करवाया जाएगा। महाराज उदय सिंह राजकुमारी नंदनी और जोरावर सिंह का विवाह करवा देते हैं और मोहिनी को इसकी सूचना देते हैं। प्यारी बेटी मोहिनी, राजकुमार जोरावर सिंह का विवाह नंदनी से संपन्न हो गया है और कुछ दिनों के बाद वह नंदनी को अपने राज्य ले जाएंगे। फिर मोहिनी कहती है, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जोरावर सिंह से सिर्फ मेरा विवाह होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तो महाराज कहते हैं, मुझे पता है बेटी, पर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। फिर राजकुमारी मोहिनी कहती हैं, अगर हम नंदनी को उनकी नजरों से दूर कर देते हैं तो उनके पास मुझसे विवाह करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। पिताजी, मुझे शीशे के टुकड़े और मुर्गे का खून चाहिए। मैं अपनी जादुई शक्तियों से दूर रेगिस्तान में एक शीशे का महल बनवा दूंगी। हम नंदनी को वहीं रखेंगे। मोहिनी की जादुई शक्तियों से प्रभावित महाराज मोहिनी की कही सभी चीज उपलब्ध कराते हैं और वह अपनी जादुई शक्ति से महल बनाती है और उसमें राजकुमारी नंदनी को कैद कर देती है। कुछ दिनों बाद राजकुमार जोरावर सिंह आते हैं तो महाराज कहते हैं, राजकुमार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। छोटी राजकुमारी नंदनी विवाह होने के तुरंत बाद न जाने कहाँ गायब हो गई है। हमने उसकी खोज हर देश में करवाई, पर वहाँ कोई नहीं मिला। तभी वहां खड़ी राजकुमारी मोहिनी बोलती है, आप उदास ना हो राजकुमार, पहले ही जानती थी मैं कि वो आपके योग्य नहीं है। मैं अभी भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। फिर राजकुमार जोरावर सिंह कहते हैं, मुझे आप लोगों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं अपनी पत्नी को स्वयं ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी मोहिनी, अगर आप 10 राज्यों के मालकिन होती, फिर भी मैं आपको अपनी पत्नी नहीं बना सकता। राजकुमार की बात से मोहिनी अपमान में जलने लगती है। दूसरी तरफ नंदनी शीशे के महल में अकेली बैठकर सोच रही थी, जल्दी ही मेरे पति मुझे यहाँ से ले जाएंगे। पिताजी और बहन ने शायद मुझे मेरे पति का स्वागत करने के लिए यहाँ रखा है। सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद नंदनी देखती है कि महल के चारों ओर कोई परिंदा भी नहीं मारता। वह पूरी तरह से अकेली है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर कहती है, क्या मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है? आखिर मेरा क्या अपराध है? क्या मैं अब कभी अपने पति से नहीं मिल सकूंगी? वह महल की छत पर जाती है और चारों तरफ रेत देखकर घबरा जाती है। अचानक छत पर एक रंग बिरंगी तितली आकर बैठ जाती है। फिर नंदनी कहती है, तितली, काश तुम मुझसे बात कर सकती। कितने दिन हो गए मैंने किसी से बात नहीं की, किसी को नहीं देखा। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? फिर तितली बोली, उठी प्यारी राजकुमारी, मैं वही हूँ जिसके साथ आप शाही बाग में खेला करती थी। इतने दिनों से वहां आपको ना देखकर मैं आपको ढूंढती हुई यहाँ आ गई। तो राजकुमारी कहती हैं, क्या तुम मेरा संदेश राजकुमार तक पहुंचा सकती हो? तो तितली कहती है, राजकुमारी, राजकुमार मेरी भाषा समझ भी नहीं सकते, भला मैं आपका संदेश कैसे पहुंचाऊं? यदि कोई मेरे पैरों में रंग लगा दे तो मैं राजकुमार को लिखकर समझा सकती हूँ। तितली सीधे राजकुमार के पास जाती है और महल की रंगोली पर बैठकर उसका रंग अपने पैरों में लगाकर दीवार पर राजकुमारी का संदेश लिख देती है। उसमें लिखती है, राजकुमार, राजकुमारी मोहिनी ने राजकुमारी नंदनी को दूर रेगिस्तान में कैद करके रखा है। फिर राजकुमार तितली से कहते हैं, तितली, क्या तुम मुझे राजकुमारी के पास ले जा सकती हो? तितली राजकुमार को उनके सैनिकों के साथ राजकुमारी नंदनी के पास पहुंचा देती है।
राजकुमारी नंदनी को सुरक्षित अपने राज्य ले जाने के बाद राजकुमारी मोहिनी के पास आते हैं और कहते हैं, राजकुमारी मोहिनी, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। आपने सही कहा था, मेरे योग्य आप ही है। मैं अब नंदनी को भूल चुका हूँ, किंतु एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर राजकुमारी मोहिनी कहती हैं, समस्या? कैसी समस्या राजकुमार? फिर राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी, मुझे श्राप मिला है कि मेरा विवाह उसी से हो सकता है जो कन्या अपना शरीर को छोटा करके इस बोतल में प्रवेश कर सके। राजकुमार अपने हाथ में एक बोतल लिए रहते हैं और वापस आ सके तो राजकुमारी मोहिनी कहती हैं, अरे राजकुमार, इसीलिए तो मैं कहती थी, आपके लिए सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि यह काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मैं अपने जादू से इस बोतल में आ सकती हूँ। तो राजकुमार कहते हैं, नहीं नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर आप इस बोतल में हमेशा के लिए फंस गई तो मेरा क्या होगा? तो मोहिनी कहती है, राजकुमार, जब तक इस बोतल में ढक्कन लगाया नहीं जाए मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जादुई मंत्रों को बोलकर बोतल के अंदर चली जाती है और उसके जाते ही राजकुमार बोतल का ढक्कन लगा देता है और कहता है, तुमने मेरी पत्नी को शीश के महल में कैद किया था। आज के बाद तुम सदा इस बोतल में रहोगी। अब मैं यही बोतल अपनी पत्नी को शादी के उपहार में दूंगा। राजकुमार बोतल नंदनी को देता है। दयालु नंदनी अपनी बहन को उसमें तड़पता देख बोतल का ढक्कन खोल देती है और कहती है, राजकुमार, मैं अपनी बहन को इस तरह तड़पता नहीं देख सकती। मैंने इन्हें माफ कर दिया। मेरी शादी का उपहार यही है कि आप भी इन्हें माफ कर दे। बहन की दया देखकर मोहिनी की आंखों से पश्चाताप और शर्म के आंसू बहने लगते हैं और वह नंदनी और जोरावर सिंह से माफी मांगती है और अपने राज्य वापस चली जाती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।